वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और क्लास 10th वालों, आ गई है अब आपकी बारी। बहुत दिन से नज़रें ढूंढ रही थी कहाँ है शिप्रा तिवारी, कहाँ है मैम, तो आ गई है बेटा आपकी मैम नए सेशन के लिए क्लास 10th के प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर वीडियोज़ लेके। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज़ अ चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। आई नो कि मैम इतने दिन आप कहाँ थी, कैसी थी, ये हम लाइव सेशन जब लेंगे तब बात करेंगे बेटा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बात थोड़ा सा हम लोग स्टडी की स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर ले कि हम मैम कैसे चीज़ें को कवर करेंगे। बताती हूँ मैं आपको कोई 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का वीडियो नहीं दूंगी, मैं आपको छोटू से वीडियो दूंगी। बस ये याद रखना कि एक वीडियो के बाद जब मेरा दूसरा वाला वीडियो आने वाला होगा बेटा, तो ये याद रखना कि पहला वीडियो कंठस्थ हो जाना चाहिए। कंठस्थ मतलब रट जाना चाहिए। आप ये याद रखिएगा कि मैं बड़ा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें घुस सके, क्योंकि अभी आप छोटू नन्हे से बच्चे हो ना, तो छोटे से लेक्चर पढ़ो। फिर आपको मैं सारे डाउट सॉल्व करूंगी। अगर कोई डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में लिखो, मैम को लगता है जेन्युइन डाउट है, बराबर वहाँ पे रिप्लाई करती है। तो बेटा ये याद रखना कि अगर मैम के बैक टू बैक 2 वीडियोज़ आ रहे हैं, 3 वीडियोज़ आ रहे हैं, 4 वीडियोज़ आ रहे हैं, तो ये याद रखना कि बाद वाले वीडियो से पहले पहला वाला जो उसके वीडियो आ चुका है वो याद होना चाहिए। अगर आप उड़ती हुई चिड़िया की तरह किसी भी वीडियो में कूद पड़ेंगे तो फिर ये मानिए कि पंख कुतर दिए जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9 से क्लास 10 इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। सो डोंट वरी, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है एंड डोंट फियर इफ शिप्रा मैम इज हियर। आपको पता है कि जिनने भी बायोलॉजी पढ़ी है वो बहुत ही खुश रहते हैं मेरे से। तो चलिए शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस का। आज मैं आपको देने वाली हूं द चैप्टर ओवरव्यू। मैम चैप्टर ओवरव्यू क्यों दे रही हूं, हमें सब पता है, नहीं पता है। जो चैप्टर भी ओवरव्यू मैं लेके आई हूं ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना है बेटा, और ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। तो जिनको भी बहुत कंफ्यूजन था ई में क्या आता है, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं ई में क्या क्या आता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है। सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू में हमको ये सीखना है कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। लाइफ प्रोसेसेस देखो, मैं ओवरव्यू के साथ थोड़ी कुंचम चीजें एक्सप्लेन भी करते जाती हूँ, क्योंकि कोई बच्चा कमेंट लिखेगा हाँ ओवरव्यू क्या है, इसमें तो एक्सप्लेनेशन दे रही है। इस चैप्टर ओवरव्यू का लेक्चर बनाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एकमात्र कारण ये है कि आपको इस चैप्टर में जो भी टॉपिक हमको पढ़ना है कम से कम थोड़ी सी हम माइंड मैपिंग कर लें कि जब मैम आएगी तो इसमें क्या क्या पढ़ाने वाली है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल हम सोचे कि अंडा बटे सन्नाटा ही चल क्या रहा है, तो ये वाली समस्या ना हो, इसलिए मैं ये ओवरव्यू लाई हूँ। और सबसे पहले हमने पढ़ना है बेटा व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ को चलाने के लिए कौन सी प्रोसेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें इस टॉपिक के अंदर हम लोग और भी ज़्यादा क्या डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में जो है डिफरेंस क्या है। मैम हमें पता है जो हिल नहीं सकता है वो है नॉन लिविंग, जो हिल सकता है वो है लिविंग। पर बेटा क्लास 10th में पहुंच गए हो, इतनी लल्लू से डेफिनेशन लिखोगे तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि क्या एसेंशियल प्रोसेस है जीवित रहने के लिए, क्या क्राइटेरियाज होते हैं लिविंग के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्राइटेरिया पढ़ेंगे लिविंग के लिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ेंगे। अब मैम ये क्यों पढ़ेंगे, अगर आप अपनी एनसीईआरटी आपके पास है तो एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ इस चैप्टर का पैराग्राफ 1 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैम ये क्यों बोल रही है। तो मैम आपको एनसीईआरटी रटी है, जी हाँ रटी, 11वीं 12वीं से सबकी रटी है मुझे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पैरा नंबर 1 खोलोगे ना बच्चों, तो आपको ये वाला बात समझ में आ जाएगा कि मैम ये क्यों पढ़ाना चाहती है। तो लाइफ को चलाने के लिए भैया क्या क्या जरूरी है, जैसे ये को देखो कंप्यूटर में बात किया, बोल रही काम किया फिर जाके सो गया, इसकी लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ को चलाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं वो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आएंगी। तो बेटा सबसे पहली चीज तो हमको न्यूट्रिशन ही जरूरी होती है बेटा। अब ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आपको ये लगता है कि इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चैप्टर का जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, हर चैप्टर की लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइफ प्रोसेस के बारे में कोई भी प्रोसेस बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम न्यूट्रिशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हर टॉपिक को पढ़ने के 3 सेगमेंट होंगे बच्चों मेरे साथ। पहला
पहला होगा प्लांट के साथ। मैम प्लांट के साथ होगा। प्लांट्स के साथ क्यों भैया, तुम ही बस जीवित हो क्या, ये बेचारे इनका क्या होगा, छोटे छोटे नन्हे नन्हे लोगों का। तो प्लांट्स का भी न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है माइक्रोब्स का भी न्यूट्रिशन पढ़ना है, माइक्रोब्स का भी पढ़ना है, और फिर आपको एनिमल्स का भी न्यूट्रिशन पढ़ना है। क्लियर? तो आपने तीन टाइप का न्यूट्रिशन करना है। तो आप चाहे रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, चाहे आप सर्कुलेशन पढ़ रहे हो, चाहे आप एक्सक्रीशन पढ़ रहे हो, बेटा पढ़ना आपने तीनों का है, इनका, इनका और इनका। समझ में आ गई बात? ये चैप्टर के जितने 4 सब टॉपिक्स हैं ये इन्हीं तीनों हेडिंग्स पे चलेंगी। तो पहले प्लांट का, माइक्रोब का, फिर एनिमल का। हर जगह इफ यू आर स्टडिंग अबाउट द रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एनीथिंग, बेटा आपको तीनों हेडिंग के अंदर ही पढ़ना है। क्लियर है? नेक्स्ट इज, तो न्यूट्रिशन में भैया मैंने आपको बताया प्लांट कौन शो करता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इन माइक्रोब्स, वो भी हेटरोट्रॉफिक होते हैं, और एनिमल्स भी डिटेल में बात करेंगे। चलिए आ जाइए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जब हम बात करेंगे तो इट इज द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। ओवरव्यू भी देखो कितना शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद बना है, ध्यान से देखो। अगर मैं बात कर रही हूँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। मैम ये क्या होता है? बचपन से जब से पैदा हुए हैं अपन तब से पढ़ रहे हैं कि पौधों में भोजन बनाने वाली प्रक्रिया का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ना है बेटा, देखो ध्यान से, हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, मतलब जो लेक्चर 1 जाएगा वो है आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, डन। फिर लेक्चर 2 में मैम क्या पढ़ाएगी? लेक्चर 2 मतलब समझे, पहले में तो मैम ये बताएगी लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, लाइफ प्रोसेसेस क्या है, ये सारी। फिर लेक्चर 2 में क्या बताएगी मैम कि कितने प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। फिर उसके बाद लेक्चर 3 में बताएगी प्लांट में न्यूट्रिशन। तो भैया फोटोसिंथेसिस इज द प्लांट न्यूट्रिशन बेटा, तो डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद कौन से पिगमेंट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, कहां पर होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, फिर होता कैसे है ये। मैडम ई में तो हम धुआं ही मार देता हूं, ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम बिल्कुल कुंचम बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर करेंगे, है ना, बहुत मक्खन की तरह। इसी में सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना लोगों को इसी में होती है, इसमें नहीं होगी, मेरे साथ डोंट फियर। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीज़ें। क्लियर? उसके बाद आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया था कि कहीं भी भैया कोई भी टॉपिक आप इसमें बात करोगे तो आपने 3 चीज़ों की बात की। लुक एट दिस, इजंट इट सो ब्यूटीफुल स्लाइड्स, कितनी सुंदर स्लाइड है। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तो हमें सबसे पहले अमीबा के बारे में बात करनी है, फिर ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करनी है। क्लियर? उसके बाद आता है सेकेंड टॉपिक हमारा जो है लाइफ प्रोसेस में, पहला टॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट, और हम इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। पहले क्या करेंगे, लिविंग नॉन लिविंग क्या कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस होती है, फिर पहली लाइफ प्रोसेस को शुरू करेंगे विच इज न्यूट्रिशन, कितने प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, फिर हम डिटेल में बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन की, फिर हम डिटेल में बात करेंगे अमीबा की न्यूट्रिशन की, फिर हम डिटेल में बात करेंगे ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन की। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेकेंड लाइफ प्रोसेस विच इज अ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में हम बात करेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में भी बेटा हम ये बात करेंगे कि प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं या नहीं करते, तो बेटा आपको बताना पड़ेगा रेस्पिरेशन करते नहीं करते। थोड़ा सा मैं गैसेज एक्सचेंज ऑफ अमीबा के बारे में बात करूंगी और फिर ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। चलिए, तो हम बात करेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको सेम बताया कि प्लांट कैसे गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैसे गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, फिर ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे है, फिर उसके बाद ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे और आपका टिश्यू के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। ओ मैम, इतने सारे टॉपिक, ये टॉपिक देखने में बड़े हैं पर हैं बहुत ही लल्लू टॉपिक। ठीक है, क्या पढ़ना है में, इसमें पढ़ना है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है, फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, मे बी एक ही लेक्चर में सब कवर हो जाए, पर मैं आपको सब टॉपिक पहले ही बता दे रही हूं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद बात करेंगे प्लांट्स में कैसे कैसे एक्सचेंज होता है। जरा हमारे पास तो फेफड़ा है बेटा, सबके पास थोड़ी फेफड़ा होता है कि मछली बोल रही है मैं थक गई आज तैरते तैरते, हम लोग बोल सकते हैं। तो सबके पास फेफड़ा भी नहीं होता, किसी के पास गिल्स होता है, किसी के पास स्किन होता है, किसी के पास ट्रैकियल सिस्टम होता है, सबके पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। फिर ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फिर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आप सांस ले लेते हैं,
जब आप ऑक्सीजन ले लेते हैं तो आपके ब्लड में और आपके सेल्स के बीच में कैसे एक्सचेंज होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइफ प्रोसेस का जो लॉन्गेस्ट टॉपिक है वो एक्चुअली यही है, विच इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के 2 हेडिंग्स के अंदर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैडम ये नहीं है, ये तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन आता है। तो हम बेटा प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में बताऊंगी। बच्चों ध्यान से सुनना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में बेटा मैं बात करूंगी किसके बारे में, मैं बात करूंगी ट्रांसपिरेशन। किसके बारे में बात करेगी मैम? ट्रांसपिरेशन के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ट्रांसपिरेशनल पुल के बारे में बात करूंगी। आई नो कि ये जो है मैडम ये सुनने में हमको डर लग रहा है, पर बेटा जब तुम पढ़ लोगे ना तो इससे आसान जीवन में कुछ नहीं लगेगा। इवन अभी तक तुम जितने भी चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ते आए हो, लाइफ प्रोसेस सबसे इंटरेस्टिंग, थोड़ा बड़ा है पर सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है। फिर ह्यूमन बीइंग के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भैया ब्लड क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड वेसल्स, ह्यूमन हार्ट, डबल सर्कुलेशन। ये है ब्लड वेस्कुलर, दिस इज द डबल सर्कुलेशन का डायग्राम, ठीक है। डायग्राम्स तो मैंने शानदार शानदार लगाते थे, लंग्स इतना इजंट इट ब्यूटीफुल। डायग्राम लगाने में मैम बहुत तेज है, डायग्राम लगाना मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जब ह्यूमन बीइंग की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ह्यूमन बीइंग का कैसा है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, अगर कट जाए फट जाए तो ब्लड कैसे क्लॉट होता है, ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे, मैम बताएगी कैसे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है। फिर हम डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर है, समझ में आई बात? लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। जब भी हम ह्यूमन सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं ना बच्चों, ध्यान से सुन लो। चैप्टर ओवरव्यू भी इतना शानदार शुरू हुआ है कि भैया ये तो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। चैप्टर ओवरव्यू कितने अच्छे से देता है कोई, ठीक है। अब तुम फिर कोई मुझे बोलेगा मैम अपनी ही तारीफ करने में लगे रहते, तुम तो करते नहीं हो, तब क्या करूं, मुझे खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेशन जो है, जब भी हम बात करते हैं तो ह्यूमन सर्कुलेशन में 2 टाइप के ह्यूमन की बॉडी के अंदर 2 टाइप के सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन समझते हो, किसी चीज़ का यहाँ से वहाँ चलना। तो ह्यूमन में कोई भी चीज़ जो है वो ब्लड के थ्रू चल सकती है। तो एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ब्लड सुना तो होगा, जानते नहीं है तो छोड़ दीजिए, लाल लाल तो दिखता ही है ना। और एक होता है लिम्फेटिक, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब ये मैम लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में चैप्टर को देखते रहिए मेरे साथ। क्लियर? तो ये 2 सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी में, और हम लोग पढ़ेंगे बाकायदा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर बेटा प्लांट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। प्लांट में आपको 2 प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने हैं भैया, एक खाने का ट्रांसपोर्टेशन, एक वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। तो इस चैप्टर में इतने भयंकर तरीके से मैम तुमको पढ़ाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी कहानियां मैम सुनाएंगी ना तुमको कि तुम मेस्मराइज हो जाएगा, ओ माँ माता जी ये भी होता है क्या। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद एसेंट ऑफ सैप एक मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू वाटर नीचे से ऊपर जाता है। फिर हम ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको बताया। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे फूड का ट्रांसपोर्टेशन। मतलब हम प्लांट में 2 प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, एक प्लांट और आपका पानी और मिनरल का, और दूसरा हो गया फूड का, ठीक है, जो कि एक होता है जाइलम से, एक होता है फ्लोएम से ना। उसके बाद चैप्टर ओवरव्यू में जो आखिरी टॉपिक हमने पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में, वो है एक्सक्रीशन, ठीक है। अब एक्सक्रीशन तो भैया ऐसा है कि अलग अलग चीज़ों से होता है। जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन जो होता है वो आपके लंग्स से होता है, आपके सूसू का एक्सक्रीशन जो होता है वो किडनी से होता है, आपके पॉटी का एक्सक्रीशन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। प्लांट्स में भी मैम कोई एक्सक्रीशन होता है क्या ना, क्यों नहीं होता। आप एजेस से देखो कैसे पानी निकल रहा है, दिस इज ट्रांसपिरेशन, ये भी एक एक्सक्रीशन है। ये देखो गम निकल रहा है, ये देखो आपका लेटेक्स निकल रहा है। तो प्लांट को काटने पर जो पानी निकलता है वो भी एक्सक्रीशन है। तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि आप कोई कुछ भी कर रहे हो, ये याद रखना कि आप कुछ भी कर रहे हो बेटा, तो आपको 3 सेगमेंट में चीजें पढ़नी है। कौन कौन सा सेगमेंट हो गया, आपका प्लांट हो गया, आपका एनिमल हो गया, आपका माइक्रोब्स हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये हुआ चैप्टर ओवरव्यू। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर वी नीड टू लर्न अबाउट द 4 टॉपिक्स। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 इज सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन, एंड नंबर 4 इज द एक्सक्रीशन। आपको मैं बता दूं कि ये जो चारों टॉपिक है क्लास 11th में ये डिटेल में पूरे 4 चैप्टर हैं। तो मैम हम 4 चैप्टर 11 के पढ़ेंगे ना, ये नहीं पढ़ेंगे 4 चैप्टर, अपन तो बहुत इजी सा पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। एक बात और मैं आपको बता दूं,
मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको एनटीएससी प्रिपेयर करना है, और अगर एनटीएससी प्रिपेयर करना है तो आप मेरे वीडियोस के साथ कर सकते हैं। अगर एनटीएससी प्रिपेयर करना है तो मैं एक चीज़ सोच रही थी कि आपको एक एक रोज़ बॉटनिकल नेम बताती। अगर करना है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं करना है तो भी बताओ। अगर इस ओवरव्यू में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, समझ में आ गया तो बताओ, वीडियो पसंद आया तो भी बताओ, सब बताओ मैम को, अपने दिल की बात मैम तक पहुंचाओ। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करते जाओ। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।